अंधेरे में छुपे डर और रहस्यों का मजा लेना चाहते हैं तो अभी नाइट हॉरर कहानियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। नाइट हॉरर कहानियां प्रस्तुत करता है मायावी लबूबू का अभिशाप। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी लगन और शिद्दत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। अगर आप हमारी यानी नाइट हॉरर कहानियां चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। सानवी अपने प्यारे बीगल डॉग जुमरू के साथ भारत के एक बड़े शहर बेंगलुरु में रहती थी। मूल रूप से वह कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे की थी, लेकिन एक पारिवारिक त्रासदी के बाद अपनी मां और छोटे भाई का सहारा बनने के लिए वह बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी। सानवी स्वभाव से बेहद शांत और मिलनसार थी। वह एक बुटीक खिलौना दुकान बुटीक टॉय शॉप में काम करती थी, जहां सीमित संस्करण, लिमिटेड एडिशन के खिलौने और संग्रहणीय वस्तुएं बेची जाती थी। सानवी को गुड़ियों, डॉल्स से खास लगाव था। काम की जगह से डिस्काउंट मिलने के कारण उसके घर में दुनिया के कोने कोने से लाई गई अद्वितीय और विंटेज गुड़ियों का एक बड़ा कलेक्शन था। एक दिन उनकी दुकान में लबूबू डॉल का एक विशेष कलेक्शन आया। लबूबू डॉल अपनी असामान्य बड़ी आंखें और शरारती दांत वाली मुस्कान के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। ग्राहकों की भीड़ में सारी गुड़ियाएं तुरंत बिक गईं, सिवाय एक के, जिसे सानवी ने पहले ही अपने लिए अलग रख लिया था। यह गुड़िया कलेक्शन में सबसे अलग थी। इसका रंग चमकीला फिरोजी, ब्राइट टर्क्वाइज था और इसके फर वाले कान थे। यह इतनी खूबसूरत थी कि सानवी उससे नजरें हटा नहीं पा रही थी। उसकी चमकीली लाल आंखें, फिरोजी फर और एक अजीब लेकिन प्यारी सी शरारती मुस्कान। सानवी ने इतनी मोहक गुड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। सानवी उस लबूबू डॉल को लेकर घर आई। वह खुशी से झूम उठी और उस गुड़िया को निहारती रही। उसने उसे गले लगाया, उसकी तस्वीरें खींची और फिर अपने प्यारे डॉग झुमरू को उसकी गुड़िया फैमिली के नए सदस्य से मिलवाया। लेकिन जहां झुमरू आमतौर पर नई गुड़िया देखकर पूंछ हिलाता था, वहीं इस लबूबू डॉल को देखते ही वह जोर से भौंकने लगा और गुस्से में गुर्राने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। सानवी को यह अजीब लगा, पर उसने सोचा कि झुमरू शायद डर गया होगा। उसने गुड़िया को अपनी शीशे वाली अलमारी में रखा और सोने चली गई। रात में झुमरू, जो हमेशा सानवी के बिस्तर के पास सोता था, उस गुड़िया को घूरता रहा और आखिरकार डर के मारे कमरे से बाहर भाग गया और हॉल में सिंकुड़ कर लेट गया। अगली सुबह दुकान जाने से पहले झुमरू फिर से उस लबूबू डॉल को देखकर भौंक रहा था। जैसे ही सानवी घर से निकलने लगी, झुमरू ने उसकी जीन्स को हल्के से पकड़ा और उसे खींचकर गुड़िया वाली अलमारी की तरफ ले जाने लगा। वह जैसे कुछ इशारा कर रहा हो। सानवी को देर हो रही थी, इसलिए उसने गुस्से में झुमरू को डांटा। जब वह नहीं माना तो सानवी ने झुंझलाहट में उसे बाथरूम में बंद कर दिया और जल्दी से दुकान के लिए निकल गई। उस दिन सानवी का अपनी खिलौना दुकान में सबसे बुरा दिन गुजरा। वह सानवी, जो हमेशा ग्राहकों से प्यार से बात करती थी, आज अचानक एक ग्राहक से लड़ पड़ी और उस पर चिल्ला दी। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसे इतना अचानक गुस्सा क्यों आया। उसके बॉस ने तुरंत उसे खूब डांटा और उसे काम से निकाल दिया। सानवी को लगा जैसे किसी बुरी शक्ति ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वह रोते रोते वापस घर आई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और झुमरू दहाड़ता हुआ बाहर भागा। लेकिन जब उसने सानवी का रोता हुआ चेहरा देखा तो वह शांत हो गया और अपनी मालकिन के पास दुबक गया। सानवी उस रात दर्द और निराशा में जल्दी सो गई। सोते हुए उसे किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी, एक अजीब और भयानक हंसी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है और उसे घूर रहा है। अंधेरे के कारण वह उसे ठीक से देख नहीं पाई। डर के मारे वह बिस्तर से उठी और देखा तो वहां कोई नहीं था, बस उसकी लबूबू डॉल अलमारी में पड़ी थी। उसने गुड़िया को फिर से चेक किया और सोने चली गई। उस रात सानवी को एक बुरा सपना आया। सपने में वह अपने कमरे में थी और वहां आधा सड़ा हुआ एक भयानक जीव था। उसके नुकीले बड़े बड़े दांत थे और हाथों के नाखून धारदार तलवारों जैसे थे। उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग का था और उससे बदबू आ रही थी। वह धीरे धीरे सानवी के पास आया, जोर से हंसा और उसका गला घोंटने के लिए आगे बढ़ा।
सानवी चीख मारकर उठी, पर तभी उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। वही लबूबू डॉल उसके ऊपर छाती पर बैठी थी। सानवी के मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर झुमरू भागता हुआ कमरे में आया। सानवी को समझ नहीं आया कि वह गुड़िया, जिसे उसने अलमारी में रखा था, उसके बिस्तर पर कैसे आ गई। उसने ध्यान से देखा तो उस गुड़िया की शरारती मुस्कान अब पहले से ज्यादा चौड़ी और भयानक लग रही थी। सानवी कुछ समझ पाती इससे पहले ही झुमरू ने बिजली की तेजी से उस गुड़िया को अपने दांतों में पकड़ा और उसे नोच नोच कर फाड़ दिया। गुड़िया के टुकड़े टुकड़े हो गए। सानवी पसीने से भीगी हुई थी और उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने झुमरू को गले लगाया। उसने उस गुड़िया के बचे हुए टुकड़ों को डस्टबिन में डाला और झुमरू को अपने पास सुलाकर फिर से सो गई। जब वह अगली सुबह उठी तो उसका सिर पिछली रात से भी ज्यादा जोर से दर्द कर रहा था। साथ ही उसके हाथों और गले पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे काटा हो। झुमरू भी कमरे में नहीं था। उसने आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने पूरा घर ढूंढा, हॉल, किचन, बालकनी, झुमरू कहीं नहीं था। आखिर में वह बाथरूम में गई। झुमरू वहां भी नहीं था। लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे लाल दानों से भर चुका था। तभी बाथरूम के शीशे में उसे अपने कंधे के ठीक पीछे एक भयानक आकृति दिखी। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके सपने में आई थी, नुकीले दांत और लाल चमड़ी। वह जोर जोर से हंस रही थी। डर कर सानवी पलटी पर वहां कोई नहीं था, बल्कि बाथरूम की शेल्फ पर वही लबूबू डॉल रखी थी। सानवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। झुमरू ने जिसे तहस नहस कर दिया था, वह गुड़िया साबुत कैसे हो सकती थी? और अब उस गुड़िया के चेहरे की मुस्कान एक डरावनी और हिंसक हंसी में बदल चुकी थी। सानवी अब घबराहट के चरम पर पहुंच चुकी थी। झुमरू को आवाज देती हुई वह घर के बाहर गली में भागी। उसके दिल में एक भयानक अनहोनी का डर था। आसपास के कुत्तों को भौंकने की आवाज सुनाई दी, पर झुमरू कहीं नहीं मिला। उसका गला सूख रहा था और हाथों पैरों पर उभरे लाल दानों में तीव्र जलन हो रही थी। जब वह वापस घर के अंदर घुसी तो एक अजीब मीठी सी सड़ी हुई गंध ने उसका स्वागत किया। हॉल में उसे एक छोटे बच्चे के हंसने की धीमी भयावह फुसफुसाहट सुनाई दी। उसके होश उड़ गए। वह लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। गुड़िया पहले से थोड़ी बड़ी लग रही थी और उसके फिरोजी फर का रंग अब जगह जगह से काला पड़ गया था। सबसे भयानक बात यह थी कि गुड़िया के नुकीले हाथ और दांत ताजे गहरे लाल रंग से सने हुए थे। सानवी कांपते हुए सिंक की तरफ बढ़ी। उसके कदम भारी हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जब सानवी ने डरते हुए सिंक के नीचे जमीन पर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। वहां उसके प्यारे डॉग झुमरू का निर्जीव और क्षत विक्षत शरीर पड़ा था। खून का एक छोटा सा तालाब जमा था। झुमरू की गर्दन और पेट पर गहरे बर्बर घाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी छोटी लेकिन शक्तिशाली चीज ने नोच नोच कर खाया हो। उसकी नीली आंखें खुली थीं, जिनमें एक अंतिम दर्दनाक डर जमा हुआ था। झुमरू मर चुका था। ये देखकर सानवी सदमे में लगभग जमीन पर गिर पड़ी। उसके दिमाग की नसें फटने को थीं। उसे समझ आ गया कि यह लबूबू डॉल कोई आम गुड़िया नहीं, बल्कि एक हिंसक और दानवीय शिकारी है। झुमरू ने उसे बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी थी। दुख, अपराध बोध और आतंक से कांपते हुए सानवी ने तुरंत अपने लैपटॉप पर लबूबू डॉल हंटिंग और लबूबू डॉल कर्स से जुड़ी जानकारी खोजनी शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने अविश्वसनीय रूप से भयानक खबरें पढ़ी। दुनिया के अलग अलग कोनों से कई लोगों ने रिपोर्ट किया था कि उनकी लबूबू डॉल्स उन्हें परेशान, हंट कर रही हैं। एक रिपोर्ट चीन की थी, जहां एक छोटे बच्चे ने अपनी लबूबू डॉल पर हमला होने के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया था। एक और मामला जर्मनी का था, जहां गुड़िया खरीदने के कुछ दिनों बाद एक पूरा परिवार मानसिक बीमारी का शिकार हो गया। पूरी दुनिया में ऐसे कई केस सामने आए थे जहां लबूबू डॉल लोगों को काट रही थी और उनके साथ बुरी बुरी घटनाएं घट रही थीं। इन घटनाओं में एक भयानक पैटर्न था। सामाजिक और आर्थिक पतन, जैसे नौकरी छूटना, संपत्ति का नुकसान, जैसा कि सानवी के साथ हुआ। शारीरिक कष्ट,
अचानक और गंभीर रूप से बीमार पड़ जाना, त्वचा पर काटने के निशान, जैसा कि सानवी की त्वचा पर हुआ। सबसे प्रिय की हानि, किसी करीबी या पालतू जानवर की भयानक मौत, जैसा कि झुमरू के साथ हुआ। इन सब न्यूज को पढ़कर सानवी आतंकित हो गई थी। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी लबूबू डॉल शापित, कर्स्ड है और वह एक प्राचीन नरभक्षी दानवीय शक्ति से भरी हुई है। उसने तुरंत फैसला लिया। वह जानती थी कि गुड़िया को फेंकने से काम नहीं चलेगा। उसने पेट्रोल की एक बोतल उठाई, गुड़िया को एक लोहे के डिब्बे में डाला और बाहर ले जाकर आग लगा दी। आग की लपटों के बीच गुड़िया मानव बच्चे की तरह जोर जोर से चिल्लाई। उस चीख में गुस्सा और दर्द था जिसने सानवी के कान के पर्दे फाड़ दिए। जब आग शांत हुई तो किरण ने उसकी काली राख को एक जार में भरा, उस पर नमक और पवित्र जल छिड़का और उसे बेंगलुरु से बाहर बहने वाली कावेरी नदी में गहरी जगह पर बहा दिया। उस रात सानवी ने यह सारा भयानक किस्सा अपनी छोटी बहन को फोन पर रोते हुए बताया। सानवी को एक पल के लिए सुकून मिला। उसे लगा कि अब उसे उस दानवीय गुड़िया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। सानवी को लगा कि उसने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अभिशाप सिर्फ गुड़िया तक सीमित नहीं था, यह संपर्क से फैलता था। उसके हाथों पर आए लाल दाने और उसका अचानक आया गुस्सा, यह सब लबूबू की दानवीय ऊर्जा का उसकी आत्मा में प्रवेश था। अगली सुबह सानवी के घर से उसकी डेड बॉडी मिली। पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया था क्योंकि सानवी का दरवाजा खुला था और घर से खून की हल्की मीठी गंध आ रही थी। पुलिस को कमरे में कोई संघर्ष या चोरी का निशान नहीं मिला। मौत का कारण स्पष्ट था, लेकिन उसकी गर्दन और चेहरे पर गहरे नाखून के निशान थे जो किसी नुकीले हिंसक पंजे के थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने सपने में देखे थे। पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह किसी जंगली जानवर का हमला हो सकता है, लेकिन यह मुंबई जैसे शहर में असंभव था और उसकी बॉडी के पास पूरी तरह से साबुत वही लबूबू डॉल पड़ी थी। गुड़िया के फिरोजी रंग पर अब कोई काला धब्बा नहीं था और उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी और भयानक लग रही थी। जांच में पता चला कि यह गुड़िया वह नहीं थी जिसे सानवी ने जलाया था। सानवी की आर्ट गैलरी में काम करने वाली एक पुरानी सहकर्मी, जिसका नाम मीना था, ने गुड़िया की बिक्री के समय बची हुई आखिरी लबूबू डॉल को चुपके से अपने लिए ले लिया था। मीना ही वह आखिरी व्यक्ति थी जिसने सानवी को फोन किया था। मीना ने सानवी की मौत की खबर सुनी तो वह सदमे में उनके घर आई थी और जाने अनजाने में अपनी लबूबू डॉल को वहां छोड़ गई थी। मीना ने पुलिस को बताया कि उसे भी अपनी नई लबूबू डॉल के साथ अजीब अनुभव हो रहे थे। उसे रात में हंसने की आवाजें सुनाई देती थीं और उसके घर में भी बिना किसी कारण चीजें टूट जाती थीं। अब सानवी की मौत के बाद मीना आतंकित थी। सानवी की मौत की खबर फैलने के बाद कई लोग इंटरनेट पर यह कह रहे हैं कि लबूबू डॉल वास्तव में एक खतरनाक और बुराई का वाहक है। यह डॉल एक डीमन द्वारा नियंत्रित है जिसका एकमात्र उद्देश्य दुख, बर्बादी और मृत्यु फैलाना है। यह डीमन पुरातन चीनी लोक कथाओं के एक पिशाच से जुड़ा है। कुछ देशों में इन्हीं भयानक घटनाओं के चलते लबूबू डॉल के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध बैन लगा दिया गया है। कई हॉरर कहानियां और पॉडकास्ट अब इस गुड़िया पर बन रहे हैं और कई जगह प्रीस्ट द्वारा इस पर झाड़ फूंक, एक्सोर्सिज्म भी किए गए हैं, लेकिन अभिशाप रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहा जाता है कि मीना ने उस गुड़िया को बाद में पुलिस से वापस ले लिया। अब वह अपने घर में है और वहां से कभी बाहर नहीं निकलती। जो कोई भी मीना को देखता है वह बताता है कि उसके चेहरे पर हर वक्त एक भयानक और अनैच्छिक मुस्कान बनी रहती है, ठीक वैसी ही मुस्कान जैसी उस लबूबू डॉल के चेहरे पर थी। समाप्ति दोस्तों, क्या आप लबूबू डॉल को सिर्फ एक निर्जीव खिलौना मानते हैं, या आपको लगता है कि यह सच में एक शापित और दानवीय शक्ति का वाहक है जो अपने शिकार को चुनती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए नाइट हॉरर कहानियां को। अगले हफ्ते एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ मिलते। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं, इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें
आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।